शुरुआत करते हैं उस योगी आदित्यनाथ के सरकार के उस पहरे की जो आज मुख्य सचिव ने एक आदेश कर पत्रकारों पर लगाया है, जो पत्रकारों की कलम पर लगाया है। बात करते हैं उसकी कि आखिर ऐसा क्यों, क्या चाहती है योगी सरकार। हम आज वो बात करते हैं जो शायद ही आज तक किसी पत्रकार ने की होगी। आपको ये बता दें कि शुरुआत करते हैं इस पूरे कार्यक्रम की उस शेर से, जब भगत सिंह जेल में थे, अंग्रेजी हुकूमत ने उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। वो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पत्रकारिता ही करते थे। तो उन्होंने अपना एक शेर लिखा था जो मुझे याद आ रहा है। वो तो फिक्र करते हैं हरदम कि नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है कि जुल्म की अब इंतहा क्या है। तो हम भी आज इस बात को कहते हैं कि हमें तो शौक है कि अब जुल्म की इंतहा क्या है। करिए जितना पहरा लगाना है आपको लगाइए पत्रकारों की कलम पर, लेकिन पत्रकारों की कलम रुकने वाली नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम कहीं सड़क टूटी हुई है उसे नहीं दिखाएंगे, कहीं पुल नहीं बना है उसे नहीं दिखाएंगे, या कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या है उसे नहीं दिखाएंगे। जब ये बात किसी जिला अधिकारी से पूछी जाएगी कि भाई वहाँ समस्या है, वहाँ सड़क टूटी हुई है और आपको इस पर क्या कहना है, तो क्या जिला अधिकारी इस बात को पहुंचाएंगे सरकार तक? क्या चाहेंगे वो कि सरकार तक ये बात जाए कि वहाँ सड़क टूटी हुई है, लोग परेशान हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको बताता हूँ कि अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, लगभग 2 साल होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। एक गांव डिवाई के पास पड़ता है जो डिवाई देहात कहा जाता है। वहां एक डिवाई देहात का एक माजरा है जिसे कहते हैं नगला खेड़ा। नगला खेड़ा के पास उसी का माजरा है, उसी गांव से सटा हुआ एक गांव है नगला भूर। उसके बराबर से एक रोड जाता है और वही रोड के बीच में होकर नीम नदी फटती है। उस नीम नदी पर आज तक एक ऐसी छोटी सी पुलिया बनी हुई है, एक ऐसा छोटा सा पुल है कि उस पर से मुश्किल से कोई बाहर निकल पाता है। उसके लिए, सड़क के लिए और उस पुलिया के लिए इलेक्शन में वहां के लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया था, वोट डालने से मना कर दिया था। तब वहां जाकर नेताओं ने और उनको मना लिया और मनाने के बाद उस पुल को बनवाने का वायदा किया और सड़क को बनवाने का वायदा किया। तो हम आपको दिखाएंगे एक दिन कि वो सड़क आज भी वैसी की वैसी टूटी हुई है और वो पुलिया आज भी वैसी की वैसी है ही। आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन में वोट लेकर चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो देखने भी नहीं आएंगे। तो कोई पत्रकार अगर इस चीज को उजागर करेगा, उसको दिखाएगा, तो उस पर क्या डीएम का नोटिस होगा? ये बात योगी सरकार की कहां तक सही है? सभी पत्रकार साथी जो मेरी बात सुनेंगे तो वो इस पर सोच विचार करें कि अगर पत्रकारों की कलम पर इस तरह पहरा लगा तो समझो कि पत्रकारिता की हत्या हो रही है और हो जाएगी। इसके ही साथ पत्रकार साथियों, आपको डरना नहीं है। आप अगर डर के पत्रकारिता करेंगे तो पत्रकारिता ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बता दें हम कि पत्रकारिता तो एक कुर्बानी है। अगर पत्रकारिता में व्यक्ति अगर डरने लगा तो पत्रकारिता कर ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ अंत में जाते जाते एक ही बात कहूंगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो पत्रकार साथियों, बिल्कुल भी ये मत समझिए कि हमारी कलम पर कोई पहरा लगाएगा। अगर हमें ये दिखाना है कि यहाँ जुल्म हो रहा है तो बिल्कुल दिखाएंगे। हम इस बात से रुकने वाले नहीं हैं कि जुल्म को होते हुए हम ना दिखाएं। कहीं किसी के साथ अहित हो रहा है, कहीं किसी के साथ कोई परेशानी हो रही है, तो ये पत्रकारिता का धर्म नहीं कि उसे ना दिखाए। इससे तो बेहतर है कि पत्रकारिता के धर्म से हट जाए, इस पत्रकारिता को छोड़ दे। इस पत्रकारिता में रहते हुए अगर हम किसी की परेशानी को नहीं दिखा सकते तो फिर हमारे लिए पत्रकारिता करना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है।